विदिशा जिले के अलग अलग खाद्य बिक्री केंद्र से आई शर्मनाक तस्वीरों और इन तस्वीरों के सामने के आने के बाद अधिकारियों का बयान भी बेहद शर्मनाक है। विदिशा जिले के गंजबासुदा और सिरोंज के बाद आज विदिशा में भी दूर दराज से आए किसान अपने खाद मिलने का इंतजार करते रहे। किसानों ने बताया कि वे सुबह 4 बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं नटेरन क्षेत्र के कई किसान यहां पर खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने अपनी भू अधिकार पुस्तिका को सुबह 4 बजे से लाइन में लगा दिया है, जिससे कि उन्हें खाद मिल सके। उत्पादन तिथि है वो तो उत्पादन तिथि है वो नंबर से लाइन नंबर लगाओ किसने बोली ये कौन है बीच में बोली बहुत भाई क्या है तू कैसे अच्छी तो व्यवस्था में नाम है आपका? समीम क्या में खाद क्या परेशानी खाद नहीं मिल रहा, 3 दिन से परेशान हो रहा है। बोनी का टाइम है बस, तो जमीन उगती जा रही है हमारी, फिर क्या बोलेंगे हम। नहीं डाल पाया इस समय में तो क्या होता? कुछ भी नहीं है सर, बोल नहीं पा रहे हम। क्या बोलते हैं? ये बोल रहे हैं बंद कर दी सर, हम सुबह खड़े हुए हैं। कितने बीघा पे कितनी दे रहे हैं? 2 बोल दे रहे हैं, 3 बोल 5 बीघा दे रहे हैं, 2 यूरिया दे रहा हूँ। वो नैनी बाटल है 5 रुपए की दे रहे हैं फालतू की हमको। हाँ जबरदस्ती आपको आवश्यकता नहीं है, हमारी जरूरत नहीं। हाँ जरूर। कैलाश सिंह कहाँ से आए हो? ग्राम कनारी। क्या परेशानियाँ हो रही है? ये खाद नहीं मिल रहा, अपन बोनी खिलाने और महंगा वगैरह दे रहे हैं ना, जबरदस्ती दे रहे हैं। बना लिया तो बोरी नहीं देंगे, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है? नहीं मिल रही। जे का लाइन में लगे जो बंद हो गई बटवा, इसकी वजह से व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बंद करके भी चलेगा, दे ही नहीं रहे। नाम मुझे बानी शर्मा, मैं पमारिया गांव से आया हूँ, तहसील नटेरन से। वहाँ से मैं विदिशा आया 55 किलोमीटर दूर से। कल भी लगा रहा लाइन में, आज भी लगा रहा। मुझे ना ही यूरिया मिला, ना ही मुझे DAP मिला। अब मैं परेशान हो रहा हूँ, कहीं धक्का मुक्की चल रही है, कहीं उन्होंने शटर गिरा दिया है। अब बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। समय पर यदि यूरिया नहीं मिलेगी तो क्या स्थिति में बोनी नहीं होगी, बोनी नहीं हो पाए। अभी ये उसी की लाइन चल रही है, जिसमें आपसी में मतभेद हो रहा है। कहीं कोई गिर गया, कहीं कोई कागज फेंक रहा है, कहीं कोई चिल्ला रहा है। यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना ही सरकार इस पर ध्यान देना चाह रही है। अशोक चौक से मुहाना कहेगा, हाथ नहीं मिल रहा है।
एक खराब हो गए बोनी करना है, 8 दिन से परेशान हो रहे हैं हम। लाइन लगा लेते हैं, कहते मशीन नहीं चल रही तो खाद नहीं है, तो कोई ना कोई परेशानी बता रहे हैं वो तो। ये 10 बीघा पे 2 बोरी दे रहा है। हाँ, और अभी बंद कर दिए हैं। 10 बीघा पे 5 बीघा पे 3 बोरी लगती है। हाँ, पर्याप्त मात्रा नहीं हो पा रही। और कहीं की बाटल दे रहा है वो, साथ में पैसे कमा रहा है वो तो। क्या मालूम काई की बाटल दे रहा है ये, नैनो। हाँ, कोई फायदा नहीं कर रही वो। 500 रुपए की। हाँ, मैं चेतन कुमार शर्मा ग्राम देरी से आया हूँ। हम खाद लेने के लिए आए थे यहाँ पे, DAP और यूरिया लेने के लिए। पहले तो कलम सोसाइटी में गए थे, हमारी पीपरूटा सोसाइटी लगती है, तो वहाँ हमारा 2 लाख का खाता चलता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको बताया गया कि तुम्हारा खाता ओवरड्यू है, मतलब 40,000 का खाद इसमें ऑलरेडी ले लिया गया है, जबकि हमने कोई खाद वहाँ से नहीं लिया। फिर जब मालूम किया तो वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ कोई स्कैम हो गया, और जो प्रबंधक हैं वो फरारी में चल रहे। हमारे पिताजी के नाम की जमीन है, उनने मुझे सूचना दी तो मैंने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया जन सुनवाई में। तो जन सुनवाई में मुझे वहाँ पे बताया गया कि आप गोदाम में पहुंचिए, वहाँ पे खाद उपलब्ध हो जाएगा और इसकी हम विवेचना करेंगे कि फ्रॉड हुआ है आपके साथ 40,000 रुपए का, तो अभी आप वहाँ से खाद उठा लीजिए। जब हम यहाँ आए तो हमको बताया गया है कि आपको कल खाद मिलेगा। आज हम यहाँ पर 6 बजे आके उपस्थित हो गए थे हमारी कागज लेके। 10:30 बजे यहाँ पे समिति वाले आए, इनने अपने नंबर से काम चल रहा था। कुछ लोग आए वहाँ पे गदर करने लगे, तो हम लोगों को आज भी खाद नहीं मिल पाया है। और हम लोगों की जमीन क्या है, सूखी है पूरी। यदि 1-2 दिन में खाद की व्यवस्था नहीं होती है तो उसमें बोनी नहीं हो पाएगी। ये बहुत भारी विकट समस्या है। ये भी चाह रहा है कि जितने अनुपात में खाद की आवश्यकता उतनी दी नहीं जा रही। उसमें क्या है, वैसे तो हमको चाहिए था करीबन 40 बोरी लगती है। यदि इस रेशो से हम लेंगे जो आज यहाँ पर दे रहे हैं 5 बीघा में 2 बोरी, उसको हमसे लगभग 10 बोरी मिलेगी, तो 30 बोरी की और आवश्यकता है हमारे लिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको भी समझ में नहीं। जिले भर में किसान जो है खाद की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको समय पर DAP और खाद नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह क्या है और क्या लगता है? आपको बताना चाहूंगा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 154 प्राथमिक समितियां हैं और 154 प्राथमिक समितियों से रेगुलर बेसिस पर खाद का वितरण हो रहा है। पिछले 10 या 12 दिन के अंदर में 5 या 6 रैक लगे हुए हैं और हर समिति में फॉस्फेटिक खाद और यूरिया पहुंचा है। आपको ये देखने में आया होगा कि किसी भी समिति में इस तरीके की ना तो लाइन है ना मारामारी है, सभी किसानों को फॉस्फेटिक खाद मिल रहा है और यूरिया मिल रहा है। अभी तक प्राथमिक समितियों के माध्यम से लगभग 70% खाद की पूर्ति हम लोगों के द्वारा की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि कोई भी समिति का सदस्य परेशान है खाद के लिए। जब भी वो अपने समिति में जा रहा है, खाद प्राप्त कर रहा है और अपने बोनी के काम में लगा हुआ। सर, जिले में DAP खाद की काफी ज्यादा किल्लत बताई जा रही है। किसान काफी लंबी लाइनें लगाते हुए परेशान हो रहे हैं। क्या वजह है, क्या वाकई किल्लत है? देखिए, अभी रबी सीजन की जो बोनी का समय है वो चल रहा है और इस बोनी के सीजन में आने वाले लगभग 1-1.5 महीने बोनी की कार्यक्रम चलता है। उस समय DAP और यूरिया की डिमांड काफ़ी रहती है। समय समय पर सारी जो उपलब्धताएं हैं वो हो रही हैं। बीते 15 दिनों में जिले में काफ़ी मात्रा में यूरिया, DAP और कॉम्प्लेक्स की मात्रा की आवक हुई है और उसको सभी ब्लॉकों में हमारे जो समितियां हैं, 152 समितियां हैं, उन पे पहुंचाया जा रहा है। अभी जो 31 तारीख को एक ट्रिब्को की रैक आई थी जिसमें कि जिले को 2600 MT मात्रा में DAP प्राप्त हुआ। उस मात्रा को करीबन 75 समितियों में पहुंचाया गया उस DAP को, और उसमें से 1000 MT की जो मात्रा है वो लगभग प्राइवेट दुकानों को भी दी गई, क्योंकि वो एक नॉर्म होता है कि इतना परसेंटेज प्राइवेट शॉप में भी जाएगा। तो अभी हमारे जिले में लगभग हर ब्लॉक में और हर शहर में जो प्राइवेट शॉप्स हैं वहाँ पर भी और जो हमारी समितियाँ हैं वहाँ पर भी यूरिया और DAP की उपलब्धता बनी हुई है। आने वाले दिनों में भी रैक्स की प्लानिंग शासन से कोऑर्डिनेशन करके बन गई है। भारत सरकार से भी इसमें लगातार संवाद चल रहा है। आने वाले दिनों में भी जहाँ जहाँ पे DAP की कमी आ रही है उन्हीं समितियों को खासकर DAP उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ पे
किसानों की ज़्यादा भीड़ आ रही है। जैसे अभी हमारे जो MP एग्रो के और जो हमारे मार्केट के जो डबल लॉट्स हैं, जहाँ पे कि हमारी बड़ी संख्या में DAP और यूरिया स्टोर रहता है, और जो डिफॉल्टर किसान भाई रहते हैं वहाँ से वो जाके कैश सेल लेते हैं। वहाँ पे वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, टोकन्स वगैरह बांटे जा रहे हैं। कहीं जहाँ से भी इस तरह की सूचना आती है वहाँ पे तत्काल हमारे रेवेन्यू के लोग और पुलिस के लोग उपस्थित रहते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। तो कुल मिला के जिले में लगभग हर तहसील में जो हमारी समितियां हैं वहाँ पे उपलब्धता है। प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिला स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है, राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है, और पूरे सीजन में कहीं पे कोई भी किल्लत नहीं आने दी जाएगी।